वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे इस्लाम आबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत इमरान खान के जवाब से गैर मुतमईन, 7 दिन में दोबारा सोच समझ कर जवाब देने की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, तहरीरी जवाब पढ़ा, वो इमरान खान जैसे लीडर का नहीं हो सकता। तवक्को कर रहा था, एहसास होगा कि गलती हो गई। अदालत की मुश्किल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसले दिए हुए हैं। दानियाल अजीज, निहाल हाशमी और तलाल चौधरी केस में फैसले आ चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तौहीन अदालत केस में इमरान खान के जवाब से गैर मुतमईन, 7 दिन में दोबारा जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। सोच समझ कर जवाब देने की भी हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, वफाकी हुकूमत बगावत और गद्दारी के केसेस बनाने से इज्तनाब करे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मीनुल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने खातून जज से मुतल्लिक बयान देने पर तौहीन अदालत केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अदालत के रूबरू पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपका तहरीरी जवाब पढ़ा, ये तवक्को नहीं थी। जो जवाब जमा कराया गया वो इमरान खान जैसे लीडर का नहीं हो सकता। तवक्को कर रहा था, एहसास होगा कि गलती हो गई। जस्टिस ने कहा, जिस तरह गुजरा वक्त वापस नहीं आता, जबान से कही बात भी वापस नहीं होती। इमरान खान के उन अल्फाज में एक खातून जज को धमकी दी गई, एहसास ही नहीं कि उन्होंने क्या कहा। चीफ जस्टिस ने इमरान खान के वकील से मुखातिब होकर कहा, जब पीका ऑर्डिनेंस को मुअत्तल किया तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाए गए। पीका ऑर्डिनेंस के तहत इदारों पर तनकीद करने वालों को 6 माह जमानत भी नहीं मिलनी थी। आपके मौकिल ने जलसे में कहा, अदालत रात को 12 बजे क्यों खुली? अदालत ओपन होने का क्लियर मैसेज था कि 12 अक्टूबर 1999 दोबारा नहीं होगा। जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत की मुश्किल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसले दिए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दानियाल अजीज, निहाल हाशमी और तलाल चौधरी केस में फैसले दिए हुए हैं। अदालत की हामिद खान को तलाल चौधरी, निहाल हाशमी और दानियाल अजीज केस देखने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने जो भी अदालत को बताना है सोच समझ कर बताएं। ये अदालत वाज़ेह करती है कि इस केस का फेयर ट्रायल करेंगे। मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, ये समाअत शायद आज ही खत्म हो जाती, मगर आपके जवाब से नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने आपको एक और मौका दिया है, अपना जवाब सोच समझ कर दें। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान बार कौंसिल, मुनीर मलिक और मखदूम अली खान को अदालती मावन मुकर्रर कर दिया। इमरान खान को 7 दिन के अंदर दोबारा जवाब जमा कराने का हुक्म देते हुए समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी। माफी मांगेंगे खान साहब, तुम एडवाइस करो। माफी मांगेंगे तो नायल हो जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद पर सहाफियों की जानिब से सवालात की बौछार। खान साहब, क्या आप माफी मांगेंगे? इमरान खान ने जवाब देते हुए कहा, आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म मुख्तसर गुफ्तगू करके अदालत से चले गए। खान साहब, तुम एडवाइस करो। खान साहब, माफी मांगेंगे तो नायल हो जाएंगे। एडवाइस करो क्या करना चाहिए। आपको बराह रास्त ले चलेंगे। मरियम नवाज छोटी ज़ेरी में इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। की जाती है तो ये बड़ी अच्छी बात है और अल्लाह ताला इसका अजर दे उनको। और मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि आज मैं यहाँ पर आई हूँ, आप सबसे मेरी मुलाकात हुई है। राजनपुर का आज ये मेरा पहला दौरा है, लेकिन और ऐसी आफत की घड़ी में ये दौरा मैंने किया। मेरे वालिद ने मुझे लंदन से फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बार बार ये ताकीद की कि लोगों के पास जाओ, उनकी ज़रूरत में, उनकी मुसीबत की घड़ी में, उनकी आफत में उनके साथ खड़े हो, उनको ये एहसास हो कि वो अकेले नहीं है, हम उस दुख की तकलीफ़ की घड़ी में उनके साथ हैं। तो मेरी बहनों, मेरी माँओं, मेरी बेटियों, मैं आप सबको ये यकीन दिलाने आई हूँ कि हमसे जो भी हो सका, नवाज शरीफ साहब से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से और शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उनकी तरफ से, हम आपकी जो तकलीफ़ दूर करने में जो कुछ हमसे इंसानी तौर पे हो सका हम इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। आपके घरों में आपको राशन भी पहुँचाएँगे, पहुँचा रहे भी हैं। और भले पंजाब में हमारी हुकूमत नहीं है, लेकिन ये सैलाब जो है वो कभी ये देख के नहीं आता, या आफत जो है वो पार्टीज़ देख के नहीं आती। हमारे लिए पंजाब में हमारी हुकूमत हो ना हो, खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत हो ना हो, किसी और सूबे में हुकूमत हो ना हो, लेकिन हम अपने जो भाई और बहनें जो इस वक्त मुसीबत में, हम उनके साथ खड़े और पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो घर सैलाब में बह गए हैं, टूट गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। आज मैंने खुद तमाम ये जो रास्ते हैं वो मैंने देखा, बल्कि महल्लों में जाके देखा,
उजड़े हुए घर थे, बड़ी तकलीफ हुई मुझे देख के कि दीवारें भी गिर गई, घर ही ख़त्म हो गए, कुछ घर तो बह गए, जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, आपके माल मवेशी का नुकसान हुआ। बड़ी दिल को तकलीफ हुई वो देख के, और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला जल्दी से आपको आबाद करे अपने घरों में वापस, जो आपकी तकलीफ़ें हैं वो दूर करे। और पूरी कोशिश भी हमारी ये होगी कि आपके जो घर टूट गए हैं वो हम बनवा के दें आपको इंशाल्लाह, आपके घरों में राशन पहुंचाएं, आपको दवाइयाँ टाइम पे मिलें। मैंने आज कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं जिनको कोई स्किन की प्रॉब्लम हो गई है, जल्द की तकलीफ़ हो गई है, ऐसे हालात की वजह से बीमारियाँ वबाएँ निकल आई हैं, तो उनको उनका इलाज हो, उनको टाइम पे दवाई मिले, उनके घर पे दवाइयाँ पहुंचाई जाएं, उनको मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं उनके घर में उनको पहुंचाई जाएं, उनके मोहल्लों में उनको पहुंचाई जाएं। तो ये सारा कुछ मैंने आज नोट भी किया है, जो कुछ मैं कर सकी मैं अपने साथ लाई, बाकी मैं सब कुछ नोट करके शहबाज शरीफ साहब को जाके ये इत्तला करूँगी कि यहाँ पर किस किस चीज़ की ज़रूरत है, और वो ज़रूर हम मुहैया करने की पूरी कोशिश करेंगे। बलोचिस्तान के पहाड़ों से सैलाब ने सिंध की जानिब रुख कर लिया। बालाई इलाकों से आने वाले मूजों और रेलों से दरियाए सिंध भी बिफरा हुआ है। दादू, जोही, मेहड़, खैरपुर, नातनशाह इस वक्त दोनों अतराफ से खतरात में घिरे हुए हैं। हालिया सैलाब से सूबा सिंध सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। 23 आफत ज़दा अजला में 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी मुतासिर है। सैलाब ने बलूचिस्तान से सिंध की तरफ रुख कर लिया। बालाई इलाकों से आने वाले आबी रेलों का शदीद जोर, पहाड़ों से पानी आ रहा है, दरियाए सिंध भी बिफर गया। मकीन शदीद खतरात से दो चार, खैरपुर, नातनशाह, दादू, जोही और मेहड़ शदीद खतरे की लपेट में। दरियाए सिंध में दादू के मकाम पर पानी की सतह बुलंद, जोर कम करने के लिए इंतजामिया की जानिब से शगाफ डालने पर डंडा बरदार लोगों का एहतजाज। MNV ड्रेन में शगाफ से कई देहात ज़िरियाब आ गए। बेबस और लाचार लोग मट्टी भरी बोरियों से दरिया का रास्ता रोकने लगे। दादू को तहसील जोही से मिलाने वाला रोड पानी में डूब गया। मेहड़ और खैरपुर नाथनशाह इंडस हाईवे भी ज़िरियाब आ गया। नौशहर फेरोज के इलाके कंडियारों के करीब भी दरिया बिफर गया। पानी का जोर बढ़ा तो जमींदारा बंद टूट गया, लोग शहर छोड़कर जाने लगे। टंडोलायार के कई गांव पानी में डूबे हुए हैं। सजावल में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं, लाड़काना में भी पानी ही पानी है, हाईवे भी डूबी हुई है। सांगड़ में सेम नाले ने तबाही फैला रखी है, कई देहात ज़िरियाब हैं, मकीन दरबदर हो गए। पाक बहरिया के जवान लोगों को महफूज इलाकों में मुंतकिल कर रहे हैं। टिंडो मोहम्मद खान में तालपुर टाउन समेत मुख्तलिफ इलाके कई फीट पानी में डूबे हुए हैं, लोग महसूर हैं। सैलाब से सूबे सिंध सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। 23 आफत ज़दा अजला में 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी मुतासिर है। मजीद खबरों से पहले अहम खबर आपको देंगे। सैलाब ज़दगान से यकजहती के लिए 6 सितंबर को होने वाली यौम दिफा की तकरीब मुलतवी कर दी गई। DGISPR के मुताबिक मुसल्लह फ़ौज सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए काम करती रहेगी। DGISPR की जानिब से कहा गया है कि सैलाब ज़दगान से यकजहती के लिए 6 सितंबर को होने वाली यौम दिफा की तकरीब मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन के लिए 10 अरब रुपए इमदाद का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा जिला कालाम स्वात का दौरा किया। कालाम में मकामी अफराद और फंसे हुए सयाहों से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्किल की घड़ी में दोस्त मुल्क साथ खड़े हैं। अमेरिका ने $3 करोड़ देने का ऐलान किया। तो है पानी का बहुत शदीद, लेकिन गलत प्लानिंग की वजह से होटल्स हैं उनको बिल्कुल दरिया के अंदर तामीर किया गया, वो बड़ा गलत था। पूरी तरह हुकूमत पाकिस्तान सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर और अफवाज पाकिस्तान दिन रात कोशिशें कर रहे हैं आवाम की बहाली के लिए। शुक्रिया अदा करता हूँ जनरल कमर बाजवा साहब का, हेलीकॉप्टर्स मुहैया किए हैं। सिंध में बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचाई, 1000 से ज्यादा जानें वो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, हजारों लोग जख्मी हो गए, लाखों लोग बेघर हो गए।
फसलों का बेपनाह नुकसान पहुंचा है। तकरीबन 7 लाख जानवर बह गए हैं। जब्बार सरदार जनरल बाजवा भी इस इलाके में आए थे और उन्होंने बड़ी हदायत दी कि जल्द से जल्द रिपेयर वर्क्स को मुकम्मल किया जाए। हर मुतासरा खानदान को 25,000 रुपए फी खानदान मुहैया किया जा रहा है। दोस्त ममालिक हैं, बरादर ममालिक हैं, वो भी में मदद फराहम कर रहे हैं। तुर्की के सदर ने, यूएई के सदर ने, मुझसे ईरान के सदर ने, और उन्होंने कहा कि हम हर तरह से पाकिस्तान की खिदमत के लिए हाजिर हैं। कल अमेरिका ने $30 मिलियन की मदद का ऐलान किया है। अभी IMF से प्रोग्राम हुआ है, उससे पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया है। कि खुदा करे ये IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम, सब मिलकर कोशिश करेंगे तो हम अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान सैलाब से शदीद मुतासरा जिला कोहिस्तान और शांगला का उन्होंने दौरा किया। मुतासिरीन में इमदादी चेक तकसीम किए और अमायदीन से मुलाकात भी की। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ इलाकों के दौरे में कहा, मुतासिरीन को रिलीफ फराहम किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। मुकम्मल बहाली के लिए फंड्स की फरहमी यकीनी बनाएंगे। मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हिदायत की कि वो इलाके जहां ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है, इमदादी सरगर्मियों के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर आला ने सड़कों की बहाली के इक़दामात का भी जायजा लिया और कहा, विफाक की हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो KP में कुछ नहीं कर रही। विफाक बहाली के इक़दामात नहीं करता तो सूबाई हुकूमत करेगी। बिलावल भुट्टो के हमरा 20 से ज़ायद सिफारतकारों का सिंध और बलोचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा। आलमी इदारों के नुमाइंदगान ने भी फ़ज़ाई जायजा लिया। अमरीका, चीन, फ्रांस, जापान, जर्मनी, स्पेन, इटली, जनूबी कोरिया, कतर, तुर्किया समेत दीगर ममालिक के नुमाइंदे शामिल थे। दौरे का मकसद सैलाब मुतासरा इलाकों की संगीन सूरत हाल को दुनिया के सामने लाना है। जैकबाबाद का रुख करेंगे। जैकबाबाद भी सैलाब से बुरी तरह मुतासिर है। हर तरफ पानी ही पानी है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। पानी से ताफुन उठना शुरू हो गया। गैस्ट्रो और जल्दी अमराज बच्चों में फैलने लगे। स्कूल में पनाह लेने वालों का कहना है मच्छरों की भरमार है। खाने को कुछ नहीं। इस जगह पर जीने के बजाय सैलाब के पानी में डूब कर मर जाना बेहतर है। हर किरी पिया पानी वॾो आयो, हेतिरे ताईं पानी आयो, बच्चा कढे आयासीं मस। हिते पहुता ॿियो हफ़्तो असां पहुता, असांखे चांवरनि जी थैलियूं पुॼनि था। ये कंहिंखे पुॼनि, कंहिंखे पुॼनि बि नथा। बच्चा नंढड़ा आहिनि, खीर पीअनि था, को खंडु पीए थो, को छा करे थो, कोई शइ बि न आहे। इहे पाणी बि पीआयूं था ॿारनि खे, खंडु विझी बोतल में वो ॾियूं था। इस स्कूल में आ तो गए हैं लेकिन खाने पीने का कोई सहूलत नहीं है। इस स्कूल के आने से, खाने पीने से हमारे को जहर दो, मर जाएं वही अच्छा है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे जलील हैं मच्छरों पे, और बहुत गंदगी है इधर। नहीं तो स्वीपर है स्कूल में, नहीं कुछ। इतना हम बेजार हो गए हैं अपने घरों में। उससे बेहतर था पानी में डूब के मर जाते, वही अच्छा था। जैकबाबाद में इमदाद न मिलने पर सैलाब मुतासरीन का एहतजाज। सिंध बलोचिस्तान को मिलाने वाली कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने बाईपास पर पहुंचकर धरना दे दिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मूसा बलोच से। जी, सैकड़ों बारिश मुतासरीन ने एहतजाजी जुलूस निकालकर सिंध बलोचिस्तान को मिलाने वाली कौमी शाहराह बाईपास पर पहुंचकर धरना दिया है। DC बोलता है जैकबाबाद में 27 लाख रुपया खर्चा करता हूं, लोगों को राशन देता हूं। इनसे पूछे आप किसी को मिला आज तक? गरीब ऐसे ही पड़े, न तंबू मिला न राशन मिला। जो चावल दे रहे गैर माजूब वाले, वो वाणे दे रहे, उसको शाबाश है, गरीबों को दे रहे। बच्चा पिया बुख में, माल मरी विया, घर लुड़ी विया, सारियूं खत्म थी विया, असां बुख में पिया आहियूं वॾा। जी, बारिश मुतासरीन का कहना है कि बारिशों को थमे कई रोज गुजर चुके हैं लेकिन वो बेयारो मददगार मुख्तलिफ इलाकों में और सड़कों के किनारों पर पड़े हैं, लेकिन जिले इंतजामिया की जानिब से ताहाल उनकी किसी भी किस्म की मदद नहीं की गई, जिससे वो तंग आकर रोड बिला करके एहतजाज कर रहे हैं। जी, दरियाई सिंध में पानी के बहाव में तेजी आने के बाद कच्चे के मुतादिद देहात सैलाब आ गए। लोगों ने दरियाई सिंध के पुश्तों पर पनाह ले ली है। इंतजामिया की जानिब से ताहाल इमदाद न मिलने पर मुतासिरीन परेशान हैं। इस बारे में मजीद बता रहे हैं ठट्टा से हमारे नुमाइंदे एजाज वारियो।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सिंध ठट्टा धूला दरिया खान पुल के मकाम पर। धूला दरिया खान पुल के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी के दबाव में तेजी आने के बाद जो कच्चे के इलाके हैं उनमें मुत्तहद देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं और कच्चे में कई अफराद जो है मजबूर वहाँ से नकल मकानी करके दरियाओं की पुश्त पर उन्होंने पनाह ली है। ताहाल ज़िले इंतजामिया और की जानब से उनकी कोई भी उन्हें वहाँ पर मदद फराम नहीं की जा रही है। लिहाजा हज़ारों की तादाद में अफराद हैं जो खुले आसमान के तले बैठे हुए हैं, ना उनको वहाँ पर राशन मुहैया की जा रही है, ना उनको वहाँ पर टेंट मुहैया किए गए हैं, जिसकी वजह से जितने लोग हैं यहाँ पर जो नकल मकानी करके कच्चे के इलाके से बंदों पे उन्होंने पनाह ली है, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि अदवायात के हवाले से भी वो परेशान है, उनके बच्चे भी बीमार पड़ गए हैं, मगर इस वक्त तक उन्हें कोई भी उमदाद फराम नहीं की जा रही। जी, टंडो अल्लायार की तहसील झंडोमरी में कम उम्र बहन भाई बरसाती पानी में डूबकर जाँ बहक हो गए। गांव बिलावल मरी में 5 फीट पानी जमा है। लोगों को अपने प्यारों की तदफीन में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी बारे में बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अमानुल्लाह। मौजूद हूँ टंडोलहार की तहसील झंडोमरी का एक गांव है बिलावल मरी, जहां पर जो है दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया है। यहां पर 2 बच्चे, जिसकी एक की बच्ची की एज है 8 साल और एक 12 साल का बच्चा, दोनों बहन भाई थे जो बारिश के पानी में डूबकर जाँ बहक हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ उन बच्चे और बच्ची का जो है दादा मौजूद है, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। जी चाचा बताइएगा कैसे वाकया? बाबा ये 1 बजे जो लगभग में टाइम हो, ॿार उतां को खॾो मटिया, उन ॿार उते वञी किरिया पाणी में। फोन कयो असां मीरपुर में आयासीं, को काथों आयो, ॿारनि खे त कढी आहे, ॿुधे न ॿई भेण भाउ ॿई इंतकाल करे विया। मजीद लोगों से जब हमने बात करी है तो उनका ये भी कहना है कि हमारे कब्रिस्तान में 4 से 5 फीट पानी जमा हो चुका है। अब हम इनको अपने प्यारों को तदफीन कैसे करेंगे? जिला इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदगान में से अब तक हमारे पास कोई नहीं पहुंचा। यहाँ के लोग शदीद मुश्किलात में फंसे हुए हैं, इनको रेस्क्यू करने की फौरी जरूरत है, लेकिन अब तक जिला इंतजामिया और हुकूमत की जानिब से कोई नहीं पहुंचा। दादू शहर को सैलाब से बचाने के लिए हुकूमती कोशिशें जारी हैं। कक्कड़ शहर के करीब सड़क को कट लगाने की भारी मशीनरी पहुंची तो इलाका मकीन मुश्तइल हो गए। सड़क को कट लगाने के खिलाफ मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए सरकारी मशीनरी पर धावा बोल दिया, तोड़ फोड़ भी की। मनाजिर आपके सामने हैं, मुजाहिरीन की जानिब से मशीनरी को तोड़ा जा रहा है, ये कट लगाने जा रहे थे। दादू शहर को सैलाब से बचाने के लिए हुकूमती कोशिशें जारी हैं। कक्कड़ शहर के करीब सड़क को कट लगाने की कोशिश की गई, भारी मशीनरी पहुंची तो इलाका मकीन मुश्तइल हो गए। सड़क को कट लगाने के खिलाफ मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए सरकारी मशीनरी पर धावा बोल दिया, तोड़ फोड़ भी की। मनाजिर आपके सामने हैं, ये शीशे तोड़े जा रहे हैं मशीनरी जो यहाँ पर मौजूद है सड़क को कट लगाने के लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं इंसाफ कानून की हुक्मरानी की जंग लड़ रहे हैं। इस्लामाबाद केपी हाउस में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, नौजवानों तैयार हो जाओ, मैं कॉल दूंगा तो आपने बाहर निकलना है। हमें अमेरिका के गुलाम इन चोरों से आजाद होना है। रूस से सस्ता तेल मिलता है तो हम रूस से तेल लेंगे। अब वक्त आ गया है अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद किया जाए। आने वाला महीना है सितंबर का, मैं आपको कॉल दूंगा, हकीकी आजादी की तहरीक में आपने निकलना है। आजादी की तहरीक इबादत में शामिल है। कैंप्स लगाएं, लोगों में तबलीग करें, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में हो। हम फैसला करेंगे, अगर हमें रूस से सस्ता तेल मिलता है तो हम रूस से तेल लेंगे। ये अमेरिका के गुलाम जो इनसे आजाद होना है। पाकिस्तान के मकबूल तरीन न्यूज चैनल ARY की बंदिश को 22 रोज हो गए। चैनल के कारकुनों और सहाफियों ने आज भी पेमरा ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना दिया। रिपोर्ट करें अरबाब चांडियो। कार्रवाई पर पाबंदी, ओ पेमरा तेरी शामत आई, ओ हक सच की दे दुहाई। ARY न्यूज की जबरी बंदिश के खिलाफ चैनल के कारकुनों समेत सहाफियों का कराची में पेमरा ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना। निकलेंगे हम सच की खातिर, सड़क 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 सड़क, दिल में ARY बोले धड़क धड़क धड़क। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स के साथ स्याह और पाकिस्तानी परचम भी उठा रखे थे और चैनल की बहाली के लिए नारे लगाए।
शुरका का कहना था कि मुल्क के सबसे मकबूल तरीन चैनल ARY न्यूज को केबल पर बंद करके रखा गया है। खुदारा ये जुल्म मत करें, ये जो 4000 फैमिलीज हैं इन पे रहम करें, इनके खानदानों पर रहम करें और इनको फौरी तौर पर चैनल को खोलें। जो टूल इस्तेमाल किया उन्होंने PMRA का, उससे सरीहन ये पता चल रहा है कि हुकूमत वक्त की आशीर्वाद ARY को बंद करने में शामिल है। मुजाहिरीन का कहना था कि ARY ने हमेशा हक और सच का प्रचार किया है, मजलूमों की आवाज बना है। चैनल को बंद करके 4500 से जायद अफराद के रोजगार को ताला लगा दिया गया है। कैमरा टीम के साथ अरबाब चांडियो, ARY न्यूज, कराची। माजूर शख्स भी ARY न्यूज की आवाज बन गया। अब्दुल गफूर खुद नहीं चल सकता लेकिन चाहता है कि ARY न्यूज चलता रहे ताकि इक्तदार के ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक कड़वा सच अवाम तक पहुंचता रहे। लाहौर से उल्फत मुगल रिपोर्ट करेंगे। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ ARY को आज़ाद कर दें, वरना अवाम के सामने आपकी कोई जगह नहीं होगी। अब्दुल गफूर माजूरी का शिकार है और चल नहीं सकता, तहम ARY न्यूज की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा हुआ तो हक की आवाज बुलंद करने पहुंच गया। ARY को अब्दुल गफूर ने कहा कि ARY न्यूज हक सच की आवाज है, सच हमेशा कड़वा होता है, इसलिए पाबंदी लगाई गई है। सच्चाई जो होती है ना वो कड़वी होती है। ARY इसीलिए बंद की है इन्होंने। खुदा के लिए अपनी इतनी बड़ी बुखनाहट का सबूत मत दें। ARY न्यूज से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे में आने वाले अब्दुल गफूर ने कहा कि वो ARY की खबरें शौक से सुनता है। मैं सिर्फ देखता हूँ न्यूज, ARY न्यूज ये देखता हूँ। इकरार हसन का प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है, मैं बड़े शौक से सुनता हूँ। अब्दुल गफूर का कहना है कि ARY अवाम के दिलों में बसता है और हम सब ARY हैं। कैमरामैन अहमद बट के साथ उल्फत मुगल, ARY न्यूज, लाहौर। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद की सहाफ़ी बरादरी भी ARY न्यूज की गैर कानूनी बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज है। पावर मलिक इस वक्त पेमरा ऑफिस के बाहर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद के साथ मौजूद हैं। इस बारे में बताएं। ARY न्यूज की नशरियात को बंद हुए अब तीसरा हफ्ता हो चुका है और इस वक्त पेमरा दफातर के बाहर आज भी तीसरा रोज है धरने का। PFUJ की कॉल पर ये धरना दिया जा रहा है। PFUJ के सदर जो है अफजल भट्ट वो हमारे साथ मौजूद है। सिंध हाई कोर्ट 4 मरतबा ये आर्डर जारी कर चुका है। फिर सिंध हाई कोर्ट ने तौहीने अदालत का नोटिस जारी किया। 4 तारीख में फिर चेयरमैन पेमरा पेश भी नहीं हुए। अब चेयरमैन पेमरा को सख्ती से ये हुक्म दिया गया है सिंध हाई कोर्ट की जानिब से कि आपने 7 सितंबर को पेश होना है। हमें यकीन है कि 7 सितंबर को जब चेयरमैन पेमरा वहां जाएंगे तो ये लेटर लेकर जाएंगे कि ARY को पूरे मुल्क में बहाल कर दिया गया है। हमारे इस टोकन एहतजाज को सीरियस ले, हुकूमत और पेमरा ARY को बहाल करे। 7 तारीख को या पेमरा चेयरमैन जेल जाएगा या ARY न्यूज को बहाल करेगा। अब सिंध हाई कोर्ट का भी बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है कि क्या वो अपने फैसलों को भी इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती। 4000 वर्कर्स के रोजगार का मसला है, ये ARY का मसला नहीं है, ये आपके मुस्तकबिल का मसला है। वो लोग जो पेमरा का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये रियासती इदारा है, इसको जाती इस्तेमाल के लिए हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ARY की नशरियात उस वक्त एन बंद की गई है जब मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल है। इस वक्त पाकिस्तान को ARY की और सैलाब ज़दा और मुतासरीन को ARY की शदीद जरूरत है। नशरियात बहाल की जाए। आज का ये एहतजाज तीसरे दिन का एहतजाज है, तीसरे दिन का धरना है जो पेमरा दफ्तर के बाहर, पेमरा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के बाहर जारी है। जी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट प्रोफेशनल्स और RIIUJ प्रोफेशनल्स के उहदेदारों और मेंबरान ने ARY न्यूज इस्लामाबाद ब्यूरो का दौरा किया और ARY न्यूज की बंदिश पर मुलाजमीन के साथ यकजहती का इजहार किया। हमारे नुमाइंदे जाहिद मिशवानी हमारे साथ हैं, इस बारे में बता रहे हैं। जी जाहिद। की बंदिश के हवाले से आज PFUJ प्रोफेशनल्स, RIUJ प्रोफेशनल्स का इजलास इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ और ARY के साथ मुकम्मल तौर पर इज़हार यकजहती किया गया और इस इजलास के बाद
PFUJ प्रोफेशनल्स और RIUJ प्रोफेशनल्स के अहदेदारों, कारकुनों और तमाम जो मेंबर्स हैं उन्होंने ARY न्यूज़ का दौरा किया। ARY न्यूज़ के साथ इज़हार यकजहती के हवाले से उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार भी किया। एक नुकाती एजेंडा था, हमने करारदाद भी मंजूर की है इसके ऊपर, और हम मजम्मत करते हैं ARY को ऑफ एयर करने की, इसकी बंदिश की हम मजम्मत करते हैं। आज तीसरे अशरे में ये बंदिश जो है वो चली गई है तीसरे अशरे में, और ये आज़ादी इजहार पे मैं समझता हूँ कदगन नहीं है, ये कदगन से कुछ आगे की चीज़ है। और हम मुतालबा करते हैं, गुजारिश करते हैं कि ये पाकिस्तानियों का एक मकबूल तरीन चैनल है जिससे लोग मोहब्बत करते हैं। और ARY का कसूर क्या है हमें तो अभी तक नहीं पता चला। पिछले 30-31 साल से मैं प्रोफेशन में हूँ। ARY को कहा जा रहा है कि आपने किसी इदारे के ख़िलाफ़ बात की है। मैं समझता हूँ ARY तो, मैं उस दिन भी यहाँ पे हाज़िर हुआ था लोगों से इज़हार यकजहती के लिए, मैंने उस दिन भी अर्ज़ किया था कि ARY वो चैनल है जिसके बारे में बहुत से लोग ये कहते रहे हैं कि ये तो इदारों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है, इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कैंपेन करता है। इदारे और ARY चैनल पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से, पाकिस्तान की फलाह बहबूद के हवाले से, पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से एक पेज पे हैं। खालिद जमील RIUJ प्रोफेशनल के आप सदर हैं, क्या कहेंगे आप इस सवाल? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो हम समझते हैं कि हम भी अगर लीगल फोरम पे जाते हैं, अव्वल तो हम देखेंगे हाई कोर्ट के अंदर क्या प्रोसीडिंग होती है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उसमें फरीक भी बनेंगे कि बगैर किसी को नोटिस दिए, बगैर किसी की सुनवाई किए आप किसी भी इदारे को ना बंद कर सकते हैं, ना उसका NOC वापस कर सकते हैं। सखर प्रेस क्लब के सामने ARY न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया गया। सहाफ़ियों ने अहद किया कि जब तक नशरियात मुकम्मल बहाल नहीं होती एहतजाज जारी रखा जाएगा। इस बारे बता रही हैं हमारी नुमाइंदा सहरिश खोखर। जी बिल्कुल, ARY न्यूज़ की नशरियात को बंद किए हुए तकरीबन 1 महीना मुकम्मल होने को है, मगर नशरियात ताहाल बहाल नहीं हुई हैं। सखर प्रेस क्लब के सामने सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर तमाम ये एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मुल्क भर में एहतजाज किए जा रहे हैं। PFUJ की मुल्क गिर काल पे पैमरा दफातर के सामने सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं, सड़कों पर हैं। जानते हैं कि आखिर नशरियात की बहाली ताहाल मुमकिन क्यों नहीं हो सकी है। हाईकोर्ट सिंध वाज़ेह तौर पर 5 मरतबा अहकाम दे चुकी है पैमरा को कि ARY न्यूज़ को 7 अगस्त की पोजीशन पर बहाल किया जाए, लेकिन वो क्या मुहर्रिकात है जिसकी वजह से हुकूमत ARY न्यूज़ को बोलने नहीं दे रही। हम समझते हैं कि हुकूमत खाइफ है क्योंकि ARY न्यूज़ हकीकत दिखा रही थी। पैमरा को तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ है, लिहाजा आला अदालतों को जो है इसका नोटिस लेना चाहिए और पैमरा के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और उस वक्त तक ये सहाफ़ी चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ARY बहाल नहीं हो जाता। बिल्कुल ठीक, आपने सुना यहाँ मौजूद सहाफ़ियों का यही कहना है कि आइन की बालादस्ती की जाए, ARY न्यूज़ की नशरियात को बहाल किया जाए। बसूरत दीगर इसी तरह सड़कों पर तमाम सहाफ़ी सरापा एहतजाज रहेंगे। जी मज़ीद खबरें रिपोर्ट से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर आपको देंगे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दुबई मंशियात की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। ASF ने दुबई जाने वाले मुसाफिर से 1 किलो आइस बरामद कर ली। मोहम्मद सलाहुद्दीन से मज़ीद जानेंगे। मोहम्मद सलाहुद्दीन, आगाह कीजिए कि इस कार्रवाई से मुतालिक। देखिए, बिल्कुल एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई है। दुबई मंशियात स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाते हुए मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुसाफिर से 1 किलोग्राम से जायद आइस हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी बैनुल-अक़वामी मंडी में लाखों रुपए मालियत बताई जाती है। मुसाफिर नूर मोहम्मद ने हेरोइन बैग के दाएं तरफ चमड़े की थैली और चादर में सिलाई करके महारत से छुपा रखी। ताहम ASF के अमले ने सामान की तलाशी के दौरान मंशियात बरामद की है, जबकि मुलजिम को इब्तदाई तफ्तीश के बाद जो है वह एंटी नारकोटिक फोर्स के हवाले कर दिया गया है। जी ठीक है सलाहुद्दीन, बहुत शुक्रिया। मुरझाए हुए चेहरों पर खुशियां बिखेरने की छोटी सी कोशिश। कराची के इलाके सचल गोठ में सैलाब मुतासरीन की कैंप में सिंधी अदाकार पहुंच गए। अदाकारा रूबी अली और गुलकारो शायर इरशाद जागीरानी ने कैंप पहुंचकर अपने गीतों पर रक्स किया और वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। रूबी और इरशाद जागीरानी का कहना है कि सैलाब मुतासरीन के जख्म बहुत गहरे हैं। हमने छोटी सी कोशिश की ताकि दुखी लोग कुछ देर के लिए अपने गम भूल जाएं। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए RYNews.com। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।